जनता की परेशानी की बात करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए और ना ही उस आदमी की आवाज़ को दबाना चाहिए। यहाँ पर जो आवाज़ दबाने का जो सिस्टम है उस सिस्टम को शिवसेना पूरी तरह तोड़ चुकी है और जनता की आवाज़ शिवसेना बनती जा रही है और अगले 4 साल में विदिशा के राजनीतिक परिवेश में एक बड़ा परिवर्तन शिवसेना के माध्यम से आने वाला है। भाजपा ने मेडिकल के संबंध में कुछ किया है? यहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था कुछ करवाई है, अस्पताल वगैरह कुछ? देखिए, अस्पतालों के बारे में तो ये है कि अस्पतालों में जो होता है पुरानी परंपराएं हैं, वो नई नहीं है। कि पहले भी यहाँ पे जो अस्पतालों में जो डॉक्टर रहे हैं, सिविल सर्जन रहे हैं, उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार तो बंद हुआ नहीं है। इससे पहले विदिशा में केसी बागलेचा करके एक सीएमओ विदिशा थे, नगर पालिका ये जिला अस्पताल की सिविल सर्जन, तो उनके कार्यकाल में कुछ घोटाला हुआ होगा जिसमें शासन ने उनकी पेंशन रोकने के आदेश जारी किए थे कि इनकी पेंशन रोक दी जाए। अभी अभी एक जिला चिकित्सालय में श्री रघुवंशी के निलंबन का मामला आया जिसमें भी भ्रष्टाचार के कई आरोप उनके ऊपर लगाए गए। डॉक्टरों ने हड़ताल की, अन्य संगठनों ने हड़ताल की और प्रदर्शन किए। जब उनको सस्पेंशन वहाँ से निलंबित किया गया तो कल वहाँ पर एक संगठन के द्वारा बैंड बाजे के साथ में खुशी बनाकर मिठाई बांटी गई। ये जनता में खुशी का एक मैसेज वहाँ से आया कि जब भ्रष्ट आदमी को हटा दिया गया। सौरभ जी, आप बताइए रोड वगैरह के बारे में। यहाँ पर विदिशा में जो सड़कों का हाल है, ये हाल आज से नहीं है, कई सालों से, 18-20 सालों से। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भी कहा था कि हम सड़कें पेरिस से बनाएंगे, पेरिस की तरह हमारे विदिशा में सड़कें होंगी। और इसके बाद भी अगर सड़कें इस तरीके की हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो किस मुंह से अभी कुछ दिन पहले विदिशा आए। इतनी बात करने के बाद, सड़कें पेरिस की बनाने के बाद, और बाद में इसी सड़कों पे वो अगर धक्के खा रहे हैं, और धक्के खाने के बाद अगर वो चुल्लू भर पानी में नहीं डूब रहे हैं, तो वो उनके लिए क्या स्तर के वो व्यक्ति हैं, जो हमें सोचना समझना चाहिए। और रही बात यहाँ के विकास की, तो वाकई में ही विश्वकर्मा जी ने जो बोला है कि मोहन यादव जी ने उज्जैन में काफी विकास किया, अगल बगल के क्षेत्रों में किया, विदिशा को अछूता छोड़ा है। मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि विदिशा को तो अछूता छोड़ा है मोहन यादव जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बुधनी में ऐसी कई प्लांट, कई फैक्ट्रियां लगवाई हैं, और बुधनी को भी एक सक्षम क्षेत्र बनाया, एक सक्षम विधानसभा शिवराज जी ने भी बनाया था। उन्होंने भी विदिशा को अछूता छोड़ा था। मोहन यादव जी के केवल ये कर्म नहीं है, ये कर्म पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भी रहे हैं। और इसके अलावा जब एमपी में शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे और आज मोहन यादव जी भी हैं, इन्होंने शिक्षा के स्तर को बहुत गिराया है। यानी बच्चा कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक बिना पढ़े पास करना, पढ़े ना पढ़े तो भी उसको पास करना, यानी कि उसकी जो जड़ें हैं, जैसे हम देश का भविष्य कहते हैं, तो एमपी में शिक्षा का स्तर बहुत तेजी से गिरा है, इस पर कोई गौर नहीं है। और रही बात जिला चिकित्सालय की, अगर जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज में इतनी सुविधाएं हैं तो फिर प्राइवेट अस्पताल यहाँ के बंद हो जाना चाहिए। और शिवसेना से हम मांग करेंगे, हमारी शिवसेना से हम जल्दी एक ऐसा अभियान चलाने का प्रयास करेंगे कि एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य होना चाहिए, यानी कि मंत्री का बेटा भी एक ही अस्पताल में इलाज कराने जाए, आम आदमी का बेटा भी सरकारी एक अस्पताल में इलाज कराने जाए। और रही बात शिक्षा की, तो सरकारी स्कूल ही होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल बंद होना चाहिए। मंत्री के बेटे को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो और आम आदमी के व्यक्ति की भी हो। मुझे ये लगता है कि यहाँ 2 वर्ग चल रहे हैं, एक सक्षम वर्ग और एक असक्षम वर्ग। जो वर्ग सक्षम नहीं है और उनको काफी अछूता किया जा रहा है, उन्हें उनके साथ काफी भेदभाव हो रहा है। वो वर्ग किसी जाति से नहीं है, वो वर्ग उनको कमजोर वर्ग है। कमजोर वर्ग दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है और बड़े बड़े नेता, दबंग नेता जमीनों पर कहीं कब्जा कर रहे हैं, तो हर एक क्षेत्र में उन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। अब शिवसेना इस पर आंदोलन करेगी और शिवसेना का यही आगे मिशन होगा कि बुनियादी सुविधाएं हर आम व्यक्ति को मिलना चाहिए, सबके पास सब अधिकार हैं।
वोट भी सबका एक ही है। वोट डालते समय तो जब चुनाव आते हैं तो हर व्यक्ति का एक सी कीमत होती है, लेकिन जैसे ही चुनाव निकल जाते हैं तो वो व्यक्ति वर्गों में बंटता है कि जे कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं, जे व्यक्ति अलग वर्ग के हैं। तो अब जल्दी शिवसेना ये फासला खत्म करेगी और सबको रूप से समान रूप से सबको अधिकार मिले, चाहे विकास की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो और सुरक्षा की भी बात हो। हम देख रहे हैं सुरक्षा के मामले में भी स्तर गिरता जा रहा है। कमजोर व्यक्ति थाने जाता है तो उससे ऐसा बर्ताव किया जाता है कि उसी ने सबसे बड़ा आरोप किया है, और जब किसी नेता का फोन आ जाता है तो झूठी FIR भी उस थाने से हो जाती है। हमने ऐसा कईयों बार देखने मिला है। तो शिवसेना सामान्य स्वास्थ्य, सामान्य शिक्षा और सामान्य सुरक्षा के मुद्दे पर आने वाले समय में कायम होगी। जय भवानी, जय शिव।